या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांचवें नवरात्रि की। जैसा कि आप जानते हैं 19 अक्टूबर 2023 को पांचवा नवरात्रा है, दिन गुरुवार का होगा। और पांचवा जो नवरात्रा है माता का, ये माता स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन स्कंद माता का जो रूप है, 9 रूप, उनमें से एक रूप है माता का स्कंद माता। तो आज पांचवें नवरात्रे को माता के स्कंद माता रूप की पूजा होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता स्कंद माता कौन थी, स्कंद माता की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा करें, क्या उनको प्रिय है, किस प्रकार के पुष्प, रंग, भोग क्या लगाएं माता को, ये सभी जानकारी आपको प्राप्त होगी। नवरात्रि का पर्व आप सभी जानते हैं 9 दिनों तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और नवरात्रि के जो 9 दिन हैं उनमें माता की धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। इनमें पांचवा दिन जो है वो स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाता है। बात करें कि माता स्कंद माता का स्वरूप कैसा है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, इसी कारण इसे पद्यासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता को पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है। माँ का वाहन सिंह है। माँ स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। बात करते हैं कि आप 19 अक्टूबर को पूजा किस प्रकार से करें, या स्कंद माता या नवरात्र के पांचवें दिन जो है पूजा किस प्रकार से करें। तो जैसे प्रतिदिन आप नवरात्रे में सुबह जल्दी उठ रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, या जितनी जल्दी हो सका उतना जल्दी उठिए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। कुछ जगहों पे अभी ठंड है तो बहुत लोग बहुत सुबह अगर नहीं भी उठ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सूर्योदय के समय तक भी उठते हैं तो भी अपनी पूजा कर सकते हैं। तो अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद नहा धो के और अपना स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र में कोशिश कीजिए, अगर आप पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं तो बेहतर है, या आप सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो बेहतर है। जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो पीले वस्त्र धारण कर लें, उनको सफ़ेद वस्त्र क्योंकि हमारे समाज में सही नहीं माना गया है, तो आप पीले वस्त्र धारण कीजिए। और पीले वस्त्र धारण करके माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। पूजा के लिए आप अपने मंदिर में जहाँ भी आपने ज्वारे बोए हैं, खिचड़ी बोई है या कलश स्थापित किया है, वहाँ पे आप बैठ जाएं। और वहाँ बैठने के बाद अपनी पूजा आरंभ करेंगे। माता का सबसे पहले ध्यान करेंगे। स्कंद माता का जो हमने स्वरूप आपको बताया है, माता स्कंद माता को बारंबार प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद आप सबसे पहले माता को स्नान कराएंगे। और उस पर जो पहले से, अगर जैसे कल आपने कुछ पुष्प चढ़ाए थे, वो सब पुष्प हटा लीजिए पहले वहाँ से, उन सबको साफ़ कीजिए। फिर माता को आप गंगाजल युक्त पानी से, कि एक कटोरी में या किसी लोटे में आपने स्वच्छ पानी रखा होगा, उसमें थोड़ा गंगाजल डालिए, पुष्प से एक फूल ले लीजिए अगर है तो, और उससे, या फिर आप 2 उंगलियों से माता को सांकेतिक रूप से स्नान कराएंगे, ऐसे छींटे देके। आपने गणपति विराजमान किए हैं उनको भी छींटे दीजिए। और आप अगर गौरी भी, माता गौरी आपने स्थापित किए हैं, उनको भी पानी से स्नान कराइए, छींटे दीजिए। और अपने जो भी आपने मंदिर में स्थापित किए हैं उन सभी को, कलश को भी आप अवश्य स्नान कराएं। उसके बाद एक स्वच्छ कपड़े से आप उनको पोंछिए, जिस प्रकार से कि आप स्वयं नहाते हैं तो आप अपने शरीर को पोंछते हैं। उसके बाद माता को तिलक करिए। माता को पीले रंग का तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद गणपति को कुमकुम आदि का तिलक कीजिए, कलश पे भी तिलक कीजिए। और सभी को तिलक करने के बाद अक्षत लगाइए। अक्षत लगाने के बाद उनको वस्त्र के रूप में मौली, छोटे छोटे टुकड़े मौली के तोड़िए और सबको थोड़ी थोड़ी मौली अर्पित कीजिए, कलावा जिसे कहते हैं। वस्त्र आपने पहना दिए, आप उन्हें आभूषण के तौर पे पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आपके पास माला है तो माला पहनाइए, या थोड़े से भी पुष्प आपके पास हैं तो वो पुष्प उनको अर्पित कीजिए, माता को अर्पित कीजिए। गणपति, गणेश जी, गौरा माता और कलश, सभी को आप पुष्प अर्पित कीजिए। भोग के तौर पे एक आप पान का पत्ता अगर आपके पास हो तो आप एक पान का बीड़ा आपके पास होगा वो अर्पित कीजिए। वो नहीं है तो एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर एक लौंग, इलायची और सुपारी रखिए और वो माता को अर्पित कीजिए। उसके बाद आसन पे बैठ के माता का ध्यान कीजिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो वो करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनाया जाता है, आप वो वीडियो देखिए, उसको सुनिए और माता का ध्यान कीजिए।
आप दुर्गा सप्तशती के अलावा दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आप दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो कर सकते हैं। हम आपको अभी बताएंगे कि आप स्कंद माता को किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं। स्कंद माता का एक जो मंत्र है जिससे आप उनकी साधना कर सकते हैं, मैंने सबसे पहले जो आरंभ किया था वीडियो वो उसी के साथ किया था, उस मंत्र के साथ आप पूजा कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप एक माला ज़रूर करें। माता को भोग में आप केले का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। पुष्प अगर आप पीला कमल, पीला गुलाब आप अर्पित करते हैं वह उत्तम है। आप माता को पीले रंग का कोई भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। मां स्कंद माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए आप उस दिन अगर किसी को संतान की लालसा है तो वो मां स्कंद माता को विशेष रूप से पूजिए और उनकी उपासना करें। आपको हम विशेष जो मुहूर्त हैं इस दिन के उनके बारे में अवगत कराते हैं। वो आप के जो मुहूर्त हैं उनको जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:37 से आरंभ होगा, 5:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 11:47 से और 12:35 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर को 2:10 से 2:58 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 5:57 से शुरू होगा और 6:21 तक रहेगा। साथ में हम बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पे, हमारे संस्थान में जो पंडित जी हैं वो कथा करते हैं। आप अगर कोई भी कथा करवाना चाहते हैं या ऑनलाइन, क्योंकि देखिए सबसे उत्तम है कि हर जगह पे जाना संभव नहीं है, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल पे वो कथा सुन सकते हैं। आपके लिए एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है जो आप समय चाहते हैं उस पर, और उस पर पंडित जी या जो कथा आप स्त्री मुख से अर्थात पंडितानी जी से सुनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से, जैसे भी आगे करवा चौथ आ रही है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे बुकिंग्स खुली हुई हैं। आप अपने यहाँ पे करवा चौथ की कथा करवा सकते हैं, और अगर आप उसकी बुकिंग करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए और आपको उचित समय पर चीज़ें प्रदान की जाएंगी। इससे क्या होगा कि आप घर पे बैठ के अपनी करवा चौथ कर पाएंगे, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी या पंडितानी जी आपको वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे आपको कथा जैसे भी आपको उत्तम लगेगा उस प्रकार उस पर आपको कथा सुनाएंगे। आप अपने घर में करवा चौथ की कथा सुनिए, पूरी पूजा करिए, और आप जो दक्षिणा देना चाहते हैं वो आप पेटीएम या UPI किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।